हेलो माय फ्रेंड्स, जे डबल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग की टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आपका पार्टनर को विजुलाइज करना और हो सके तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को विजुलाइज करना। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच होगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या सोचता है आपका पार्टनर और आने वाला टाइम पे आपके साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो चलिए गाइस देखते हैं। और गाइस मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग के रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन इशू है तभी आप ये रीडिंग देखें, अदरवाइज ना देखें। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो भी रीडिंग ये आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको 101% पता है कि हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है, उनका पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी हमारे दर्शकों के लिए। प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें जानने के लिए हमारे जो दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज मदद कीजिए ब्रह्मांड हमें जानने के लिए, प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन इस समय करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। जो भी हमारे दर्शक 24 घंटा सोचते हैं वो इंसान क्या सोच रहा है हमारे दर्शकों को लेकर और उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिएगा इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द टावर एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मैजिशियन। ओके, मैजिशियन एंड नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम से है 5 ऑफ वन। तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला हूँ जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी है। आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में आए हैं कार्ड्स 5 ऑफ वंस। तो 5 ऑफ वंस ये बताता है कि आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का स्थिति हुआ है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर का लाइफ में और आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा का सामना करना पड़ा आपको। आपका पार्टनर ने बहुत बुरी तरह से आपको ब्लेम किया, खोटा खोटा आपको पास्ट में ब्लेम किया, जो आपने गलती नहीं भी किया उसको भी लेकर ब्लेम किया। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को ना जो थर्ड रोमांटिक पार्टी है उसका फैमिली मेम्बर हो सकता है, उसका फ्रेंड हो सकता है, जो भी उनके तरफ से था, तो सभी लोगों ने आपका पार्टनर का चने के झाड़ पे चढ़ा हुआ और उन्होंने पूरी तरह से आपके खातिर आपके वास्ते ना पूरी तरह से उनके कान में नेगेटिविटी भरा है, जिसके चलते पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया, आपको मारा पीटा हो सकता है और बहुत ज़्यादा 10 लोगों के आगे इंसल्ट भी किया इस इंसान ने। और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका जो पार्टनर है वो पल को याद कर रहा है जिस टाइम पे आपका पार्टनर ने थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपके साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, आपको बहुत उल्टा सीधा बोला। और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको कोई फिक्र नहीं पड़ता है इस इंसान के, ठीक है ना, ये इंसान क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, जो भी आपका पार्टनर ने दूसरे के चलते आपको मिसअंडरस्टैंडिंग दिया था, एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील किया रहा था, उसको लेकर याद कर रहा है। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना भी चाहते हैं जो भी उसने किया आपके साथ, जो भी गलत किया, ठीक है ना, इस तरह से दिख रहा है। तो चलिएगा आज देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर का क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ वन। 6 ऑफ वन ये बताता है कि आपका और पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में क्या है कि दोनों ने ना एक दूसरे को जब रिश्ते को ज्वाइन मतलब रीयूनियन किया था, तो ऐसा दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ऐसे शो ऑफ किया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है, बहुत ही ज़्यादा उसको खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, उसका सारे सपने पूरे करेंगे और बहुत तरह से उसको आपका पार्टनर को उन्होंने रिझाया, समझाया, ठीक है ना, इस तरह से।
और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उसका यही सब स्टेटस देख के, उसका यही सब सक्सेस देख के ना आपका पार्टनर ने उसके तरफ आ गया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में जो भी फ्रेंड है, फैमिली है, उन लोगों ने भी काफ़ी आपका पार्टनर को माइंड डाइवर्ट करने के लिए मदद किया। बहुत सारे लोग, उसका फैमिली, फ्रेंड, हो सकता है कि उन लोगों ने भी बोला है आपका पार्टनर को कि तू इस रिश्ते में जा, ये रिश्ता तेरे लिए अच्छा है, तेरे लिए सक्सेस होगा, तू बहुत ही आगे जाएगा, इस तरह से। बहुत सारे लोगों ने आपका पार्टनर का इस तरह से बोला, तो आपका पार्टनर ने भी अपने बारे में सोच के, अपने सक्सेस के बारे में सोच के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा। लेकिन ये भी दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने सक्सेस के बारे में सोचता है। और आपका पार्टनर को ये भी दिख रहा है कि स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन बना है, उसको बहुत शो ऑफ किया, लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, वो किसी और का इन्फ्लुएंस में आ चुका है। किसी और का इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा दिख रहा है कि जो आपका पार्टनर के साथ सक्सेस करना था, जो भी हो सकता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का मैरिज हो गया हो, ऐसा भी दिख रहा है, या तो एंगेजमेंट हो गया हो, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना, या तो रीयूनियन ही क्यों ना हो। लेकिन ये दिख रहा है कि वो आपका जो पार्टनर है ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को भले उसने कमिटमेंट दे दिया, मैरिज प्रपोजल दे दिया, लेकिन ये दिख रहा है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अभी उसका दिमाग चेंज होते हुए दिख रहा है, उसका माइंड चेंज होते हुए दिख रहा है। वो इंसान ना पहले जैसा आपका पार्टनर के साथ बिहेव नहीं कर रहा है, क्योंकि आप दोनों का, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में ना बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस देख रहा है। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि आपका पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ रिलेशन जाने के लिए वो ऐसा कोशिश कर रहा है, या तो जा चुका है, ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि आपका पार्टनर ना अभी ये सोच रहा है आपके बारे में कि पास्ट में जो भी लोग आपको, आपका पार्टनर का, आपका साथ जो भी इस रिश्ते के खिलाफ थे ना, उन लोगों का सच्चाई सामने आ गया। पास्ट में आपका पार्टनर, ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने घमंड में आके, बहुत ही अहंकार में आके आपके साथ रिश्ते को तोड़ा, और उसने आपको ये भी दिखाने वाला था कि आपसे बेटर इंसान किसी और के साथ उसने रिश्ता जाके देखा, सिर्फ और सिर्फ अपने घमंड में आकर उसने ऐसा किया था। लेकिन जो सच्चा वो होता है ना, जो आपका पार्टनर को अभी ये समझ में आया, घमंड से जीत, घमंड का जो जीत, अहंकार का जो जीत होती है ना, वो जीत नहीं होता है, एक्चुअली हार होती है। पास्ट में आपके पार्टनर आपके साथ लड़ झगड़ के अहंकार में जीत तो लिया, लेकिन उसको इस टाइम पे हारा हुआ फील कर रहा है। उसको लगता है कि मैं तो अहंकार में आके जीता था, लेकिन ये जो जीत है ना, मेरा हार में बदलता हुआ दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर जब आपको देख रहा है तो उनको लग रहा है कि आप सक्सेस कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो सकता है कि आप किसी और के साथ भी मैरिज करने जा रहे हो, इस तरह से भी आपका पार्टनर का सोच है। तो जैसा भी है, लेकिन आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को फिर से ग्रोथ करना चाहता है, और फ्यूचर में आपका पार्टनर आप ही के साथ शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, आप ही के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। क्योंकि उसको समझ में आ गया, अभी उसने अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया था, प्रपोज किया था, तो सिर्फ और सिर्फ घमंड में आके किया था। जो उसको समझ में आ गया कि घमंड का जो जीत होती है ना, वो जीत नहीं, एक्चुअल में हार होती है। अभी उसको जीत नहीं, हार के जैसा लग रहा है। भले पास्ट में उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो गया था आपको घर तोड़ के, आपके साथ रिश्ता तोड़ के, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ के, ठीक है ना, लेकिन अभी वो जीतना आपका पार्टनर को हार में बदलता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बिल्कुल सा टावर मूवमेंट आ चुका है, दोनों में रिश्ता टूट गया है, दोनों का बिलीफ टूट गया है, दोनों का भरोसा टूट गया है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, हो सकता है कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से टावर मूवमेंट में लाके खड़ा कर दिया, एक ऐसी मूवमेंट में लाके खड़ा कर दिया जहां पे सिर्फ और दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। आपका पार्टनर को लगता है कि वो जो आपका पार्टनर ने जिस लालच में, ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर रिश्ता जोड़ा था, ठीक है ना, लालच में आकर रिश्ता जोड़ा था। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ने आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी सोचा, आपको पूरी तरह से मतलब एक ऐसी एनर्जी में पहुंचाना चाहता था कि देखो मैं किसी और के साथ है, तुम रोते रहो, जिंदगी भर रोते रहो, हाथ मलते रहो, तुम्हें कोई ना मिले। इस तरह से आपको ना, आपका जिंदगी को बर्बाद करने के सोच के भी उस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया था। लेकिन वो दिख रहा है कि टावर मूवमेंट आ चुका है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर के बीच रिश्ता टूट चुका है पूरी तरह से। आपका पार्टनर को धोखा मिला है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, हो सकता है कि अपना ही लालच में आकर आपका पार्टनर के साथ जो भी रिश्ता था तोड़ के ना वो किसी और के साथ चले गया। कोई आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, जिसके चलते आपका पार्टनर को टावर मूवमेंट को झेलना पड़ रहा है। अभी आपका पार्टनर बहुत दुख है, परेशान है, अपने ही किए हुए को पछता रहा है।
ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कर्मा फेस कर रहा है, उसका कोई भी काम नहीं बन रहा है, पूरा लाइफ उसका स्पॉइल हो गया, लाइफ उसका डिस्ट्रॉय हो गया। आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का आग लगा दिया ज़िंदगी में, ऐसा दिख रहा है। ओके, और टावर का कार्ड जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है तो उनको लगता है कि पास्ट में भी तो उसने ऐसा ही किया था आपके साथ, आपको भी तो धोखा दिया था, चीट किया था, आपकी ज़िंदगी में आग लगा दिया था, आपका घर बर्बाद कर दिया था, आपका सब कुछ तहस नहस करके वो इंसान चलते बना था, तो अभी उसके पास भी आए। वो कहते हैं ना कि किसी का अगर हम बुरा करते हैं तो अपने लिए भी अपनी बारी का भी इंतज़ार करना, ठीक है ना। कोई अगर किसी को रुला रहे तो अपने बारी का भी इंतज़ार करना रोने के लिए। तो अभी आपका पार्टनर का बारी आ चुका है रोना धोना, ठीक है ना। अभी उसका लाइफ में बहुत ही ज़्यादा तहस नहस हो चुका है, आपका पार्टनर का ज़िंदगी बर्बाद हो चुका है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर का ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया, जितने सपने था सब चूर मार कर दिया। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि पास्ट में उन्होंने भी तो आपके साथ सेम ही हरकत किया था, कोई बदलाव नहीं किया था, जैसी करनी वैसे ही भरनी। तो आपका पार्टनर को लगता है, आपका पार्टनर को ये भी समझ में आ गया कि बुरे काम का बुरे अंजाम, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। द टावर मूवमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि अभी आपका पार्टनर आपको वैल्यू करने लगा है, आपको समझ में लगा है कि आपके साथ कितना अच्छा था, वो कितना अच्छा से रहा था। लेकिन इस इंसान ने तो लालच में आकर आपको साथ छोड़ के हाथ छोड़ के इंसान ने थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया था, लेकिन थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, चीट कर दिया अपने लालच के चलते, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि इस टावर मोमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं, इस दुख भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उसको कोई भी उम्मीद नहीं मिल रहा है कि, ठीक है ना। और जब आपका पार्टनर आपकी तरफ सोचते हैं तो उनको लगता है कि शायद आप भी इस इंसान को नहीं अपनाओगे, कभी नहीं अपनाओगे, इस तरह से उनका विचार है, नेगेटिव सोच है कि आप कभी नहीं अपनाओगे। क्यों? क्योंकि आपका इंसान ने पूरी तरह से आपका लाइफ को आग लगा दी थी, बर्बाद कर दिया था, इसलिए भी, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द म्यूजिशियन का कार्ड। द म्यूजिशियन कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छा दिख रहा था, ठीक है ना। स्टार्टिंग में ये भी दिख रहा था कि आपका पार्टनर को लग रहा था कि आपका पार्टनर, वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपका पार्टनर के साथ बहुत ही परफेक्ट मैच है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने उसको लगा था कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, परफेक्ट इंसान है, मेरे लिए परफेक्ट है, सब कुछ सही है। लेकिन आपका पार्टनर ना उसका ऊपर ही देखा था, उसका अंदर का जो फीलिंग्स वो नहीं देखा था। ऐसा भी दिख रहा है कि पहले स्टार्टिंग में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट दिखाया होगा, बहुत कुछ ऐसे आड़े टेढ़े हरकत किया होगा, आपका पार्टनर को पूरी तरह से भरोसा जीत लिया होगा उस इंसान ने अपने ही किए करतूतों के चलते। और जब आपका पार्टनर पूरी तरह से उसका पपेट बन चुका था, तब आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा था आपका पार्टनर को पाने के लिए, आपका पार्टनर का इमोशन को पाने के लिए, लेकिन वो मन से आपका पार्टनर को नहीं प्यार करता है, ठीक है ना। और ये भी दिखा कि अभी आपका पार्टनर को उसका सच्चाई सामने आ गया। आपका पार्टनर को लगता है कि इस इंसान ने मुझे पाने के लिए बहुत एफर्ट लगाया, बहुत माया जादू किया, ठीक है ना, ब्लैक मैजिक वगैरह किया। अभी जो भी उसने किया था ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का असली चेहरा सामने आ गया है। अभी आपका पार्टनर को जो असली चेहरा सामने है वो डिवाइन की तरफ से आया। डिवाइन श्री कृष्ण भगवान ने उसको दिखाया कि देखो, तुम जिस इंसान के पीछे पड़ रहे हो ना, जिसको अपना परफेक्ट साथी मान रहे हो ना, वो तुम्हारे परफेक्ट नहीं, बस तुम्हारे यूज करना चाहता है, तुम्हारे पास टाइम पास करना चाहता है, बाकी कुछ नहीं। वो बहुत ही सेल्फिश किस्म के इंसान है। अभी आपका पार्टनर को लगता है वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश किस्म के इंसान है। अपने खुशी के चलते, अपने हैप्पीनेस के चलते वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ही मौन मौजी किस्म के इंसान है। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचते थे आप ही उनका परफेक्ट इंसान थे, आप ही उनका परफेक्ट पार्टनर थे, लेकिन आपने जितना किया ना आपका पार्टनर के लिए उतना कोई नहीं कर सकता। इस टाइम पे आपका पार्टनर को ये रियलाइज हो गया। आपका पार्टनर को यह भी लगता है कि पास्ट में आपने इस इंसान को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की थी, इस इंसान का हर एक सुख दुख में आप साथ दिए थे हमेशा। कितना भी कमी हो आपका पार्टनर के लाइफ में, कुछ भी कमी हो, लेकिन आपने सारे कमियों को भी एक्सेप्ट करके इस इंसान के साथ आगे बढ़ने को सोचा था। नेक्स्ट लेवल आप अपने पार्टनर को खुशियों का ख्याल रखते हैं, तो वो ये सब याद कर रहा है। इस टाइम पे मैजिशियन कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर फिर से आपको पाना चाहता है, आपको पाने के लिए यूनिवर्स से प्रे करता हुआ दिख रहा है। वो चाहते कि हे श्री कृष्ण भगवान कुछ ऐसा मैजिक हो जाए जो हमारा रिश्ता, मतलब आपके साथ जो रिश्ता है वो फिर से एक नई शुरुआत हो जाए, आप लोग फिर से ग्रोथ कर लो, ठीक है ना, फिर से आगे बढ़ो, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि आप लोग फिर से साथ आ जाओ। इस तरह से आपका पार्टनर भी यूनिवर्स से प्रे करता हुआ दिख रहा है। ओके,
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ कप। एस ऑफ कप्स ये बताते हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में जो भी इमोशन था ना, वो इमोशन खत्म होते दिख रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर ने ना सिर्फ और सिर्फ उसका स्टेटस, उसका खूबसूरती और उसका जो मतलब वो था ना ऊपरी हिस्सा जो भी बाहर की खूबसूरती था उसको देख के पसंद किया था, उसका इमोशन में आ गया था। और ये भी देखिए वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर के बीच में ना इमोशन डिस्टेंस आ चुका है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी केयर नहीं करता, लॉयल नहीं है दोनों भी, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने काफ़ी मदद उसको उस रिश्ते में संभालने की कोशिश किया, अपना पार्टनर ने अपने तरफ से पूरा लॉयल्टी निभाने की कोशिश किया, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को बिल्कुल भी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, बिल्कुल भी एकदम नहीं समझते कि आपका पार्टनर का क्या है क्या नहीं है, और हमेशा ताना मारते रहते हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ही दुखी है उस इंसान के साथ रहकर। आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी कोई मतलब नहीं। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपना फीलिंग्स बताना, अपना प्यार शो करना मतलब पत्थर में सर पटकना जैसा है, ठीक है ना। भैंस के आगे बीन बजाना जैसा है उसको अपना प्यार शो करना, ऐसा लग रहा है। और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है कि उन्होंने आपका प्रपोजल को ठुकरा के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को प्रपोज किया, जबकि वो इंसान ना सिर्फ दिखावा करता था। 2 दिन की चांदनी के चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ जो भी अच्छा खासा रिश्ता था उसको तोड़ दिया, लॉयल्टी तोड़ दी, आपका भरोसा तोड़ दिया, ऐसा दिख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ही दुख है और आंसू भी निकल रहा है, और आंसू उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए नहीं निकल रहा है, वो आपका पार्टनर का जो आंसू निकल रहा है आपके लिए निकल रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को ना अभी एहसास हो रहा है कि आप कितना प्यार करते थे, कितना शिद्दत से प्यार करते थे इस इंसान को। आप अपने पार्टनर के लिए किसी से भी लड़ जाते थे, झगड़ जाते थे, और आप कभी उसका बुरा नहीं चाहता था। हमेशा आपने अपना पार्टनर को तारीफ ही किया, कभी ताना नहीं मारा, कभी गलत नहीं बोला, आपने जितना हो सके आपने मदद किया उसको। अभी जब उसको कुछ नहीं मिल रहा है इस तरह से इमोशन, तो आपका पार्टनर आप ही को सोच रहा है और आंसू बहा रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको ऑफर करना चाहता है, आपको लॉयल्टी के साथ ऑफर, आपका भरोसा को जीतना चाहता है इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में। लेकिन उनको ये भी लगता है कि अभी ना आप प्यार उर का चक्कर छोड़ दिए हो, आपको ना अभी प्यार वार से नफरत सी हो गई है, आपको लगता है कोई सच्चा प्यार नहीं होता है, प्यार से आपको इस तरह से, तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपको ना सबसे भरोसा उठ गया है, प्यार वार से भरोसा उठ गया है, कोई सच्चा प्यार नहीं होता, इस तरह से आपका मन में है। और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि अभी सिर्फ और सिर्फ आप भाग रहे हो किसी के पीछे, तो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के पीछे भाग रहे हो। आप अपने लाइफ में सक्सेस करना चाहते हो और कुछ भी नहीं सोचना चाहते हो कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आप पूरा सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पे भरोसा कर रहे हो, यूनिवर्स पे भरोसा कर रहे हो, और आप ना पूरी तरह से तैयार नहीं हो कि अपना पार्टनर को एक्सेप्ट करे, आप अपने पार्टनर से आगे बढ़े, ठीक है ना। आपका जो सोच है ना वो बदल चुका है काफी हद तक। इस इंसान ने आपको बहुत दुख दर्द दिया, ये भी दिख रहा है, तो आप नहीं चाहते हो कि फिर से मैं इस इंसान को अपने लाइफ में लेके आऊं और फिर से ये मुझे रुलाए परेशान करे। आपने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार रो लिया बस हो गया, आप नहीं रोना, आप परेशान नहीं होना, इस इंसान से दूर ही रहना है। ये बहुत ही घमंडी किस्म का इंसान है, आपको ऐसा लगता है। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपका प्यार को याद करके आपका पार्टनर का आंसू आ रहे हैं। वो इस टाइम पे आपको जताना चाहता है, भरोसा दिलाना चाहता है, नहीं कि लेकिन आप ना भरोसा करने के मूड में नहीं हो, आप ऐसा सुनना ही नहीं चाहते हो। आप अपने सोच बदल चुका है, आपका थिंकिंग बदल चुका है, आपका रास्ता बदल दिया है आपने, ठीक है ना, आपने गली बदल दिया है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर फिर से कोशिश करना चाहेंगे कि आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत हो जाए लॉयल्टी के साथ। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डिवाइन से भी प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ एक मौका और दीजिए मुझे, प्लीज़ श्री कृष्णा भगवान एक मौका और दीजिए इस रिश्ते में। आइंदा से मैं कभी इस इंसान को धोखा नहीं दूंगा, चीट नहीं करूँगा, हमेशा लॉयल्टी बना के रखूँगा और इस इंसान के लिए पूरी तरह से लॉयल रहूँगा और खुश रखूँगा। प्लीज़ श्री कृष्णा भगवान एक मौका दीजिए, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ वो जो रिश्ता बनाया ना, स्वार्थ में आके रिश्ता बनाया। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पैसा, स्टेटस देखे, खूबसूरती को देखकर रिश्ता बनाया था, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपके साथ इसलिए भी रिश्ता बनाया था, हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कहीं से धोखा मिला होगा, चीट मिला होगा, इसलिए भी। बस उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को फिजिकली पाना चाहता था, उसका पैसे को पाना चाहता था, ठीक है ना, उसका यही डिजायर था, फिजिकली पाना, पैसे को पाना, यही डिजायर था बस, और कुछ भी नहीं था, सच्चा प्यार कुछ भी नहीं था। तो ये दिख रहा है कि ये दोनों का रिश्ता तो बन गया, लेकिन स्वार्थ में बनाया गया रिश्ता कभी टिकता नहीं है, ये आप भी जानते हो, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है कि जब उन लोगों ने रिश्ता जोड़ा, जब
जब तक स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा था, डिज़ायर पूरा नहीं था, तो दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छा प्यार किया। और जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का डिज़ायर पूरा हो गया, आपका पार्टनर को फिजिकली पा लिया होगा, ठीक है ना, या तो उसका पैसे को पा लिया होगा, एंजॉय कर लिया होगा, तब जाके वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का डिज़ायर जो भी था, जो भी ख्वाहिश था, वो जब पूरा हो गया तो आपका पार्टनर को ऐसा शो कर दिया कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन हो, इस तरह से, ठीक है ना। क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश किस्म के हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर जब ऐसा सिचुएशन में आ गया कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पहचानने से इनकार कर दिया, तो आपका पार्टनर को लगा यार मैं क्या कर दिया, कैसे इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया। एक्चुअली आपका पार्टनर भी अपने आप को भी गलत मान रहा है, क्योंकि उसको भी लगता है मेरा ही बहुत लालच था, मुझे लग्जरी लाइफ जीना था, मुझे इस इंसान का पैसे से लालच था, ठीक है ना, पैसे को खूबसूरती लालच था। अभी देखो इतना पैसे वाला खूबसूरत इंसान के साथ तो मैंने रिश्ता जोड़ा, लेकिन कोई लॉयल्टी नहीं, कोई सच्चा प्यार नहीं, कोई इमोशन वाला नहीं। अभी आपका पार्टनर ना हाथ मलते रह चुका है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि इस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रहना नहीं रहना एक ही बात है। आपका पार्टनर पूरी तरह से अकेला हो चुका है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स में आ चुका है। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में आ चुका है, और ऊपर ही टावर का कार्ड है, तो आपका पार्टनर को लगता है कि लालच बुरी बला है, ठीक है ना, उसको अभी ये बात का समझ में आ गया। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे, याद कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप जैसे भी थे, कम पैसे थे, जो भी थे, जैसा भी थे, लेकिन आप इस इंसान को बहुत ही खुश रखते थे, हैप्पी रखते थे। आप इस इंसान को रानी नहीं तो महारानी, नहीं तो कोई देवी देवता जैसे पूछते थे। आपने इस इंसान को बहुत ही मतलब ऐसा अनकंडीशनल प्यार करते थे। अभी आपका पार्टनर आपका प्यार का इमोशन को याद कर रहा है। उसको ऐसा भी लगता है कि मैंने क्यों पास्ट में नहीं समझा इस इंसान का प्यार, पास्ट में क्यों नहीं समझा इस इंसान का लॉयल्टी को, क्यों नहीं समझा इस इंसान का भरोसा, क्यों नहीं किया मैंने। इस तरह से आपका पार्टनर का है, ठीक है ना। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपके अलावा आपका पार्टनर अधूरा हो चुका है, बिल्कुल भी नाइन ऑफ पेंटिकल्स में आ चुका है, आपको बहुत ही मिस करता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप उनके लिए लकी पर्सन हो, ठीक है ना, आप उनके लिए लकी चार्म हो, आप कोई उनका खजाना से कम नहीं हो, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर डिवाइन से भी प्रे कर रहा है, अपने मन की बात बोल रहा है कि प्लीज़ डिवाइन एक मौका और दे दीजिए हमें इस रिश्ते में, आइंदा से कभी गलती नहीं करूँगा। और ठीक है ना, ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको मना लेना चाहते हैं, आपको अपने तरफ मतलब खींचना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो ना, आप खूबसूरती में अट्रैक्ट होते हो ना, आप किसी लालच में अट्रैक्ट होते हो। आपका पार्टनर कितना भी सज धस के क्यों ना आपके सामने, लेकिन आपको तो यह सबसे कोई लेना देना है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि बाहरी खूबसूरती ना इम्पोर्टेंट नहीं है, अंदर से खूबसूरत होना चाहिए। और आपको ऐसे इंसान की तलाश है जो अंदर से खूबसूरत हो, ठीक है ना। तो आपने पूरी तरह से इस इंसान ने जब से छोड़ के गया आपका पार्टनर ने, आपने सेल्फ लव करने लग गया, खुद से प्यार करने लग गया। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता था पहले से आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन गए हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गए हो। ऐसा देखकर आपका पार्टनर का जी ललचा रहा है आपसे बातें करने के लिए, आपके पास आने के लिए। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आप बिल्कुल भी अपने ऊपर ही फोकस कर रहे हो, अपने प्यार, अपने ही मतलब कैरियर पे फोकस कर रहे हो, अपनी चीज़ों को लेकर फोकस कर रहे हो, आप अपने लाइफ में सक्सेस को लेकर फोकस कर रहे हो। अभी आप इस बंदे या तो बंदी के ऊपर फोकस बिल्कुल भी नहीं हो, जिसके चलते आपका पार्टनर भी एक बार सोचने में पड़ गया वो इंसान की आए तो आए कैसे आपके तरफ, ठीक है ना। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर कैसे करके आपको ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना। वो कहना चाहता है कि तुम्हारे बिना मेरा ज़िंदगी अधूरी है, भले कुछ भी हो, पास्ट में मैंने लालच में आकर तुम्हारा साथ छोड़ के दिया था, मुझे माफ़ कर दो ना। अभी आपका पार्टनर ना ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप उनका एक ड्रीम गर्ल, ड्रीम बॉय, आप उनका चाहत बन चुके हो। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में सब कुछ चेंज हो गया है, सब उथल पुथल आ चुका है, ठीक है ना। जो अच्छा था सब खराब हो चुका है, क्योंकि अभी दोनों का सच्चाई सामने आ गई, क्योंकि दोनों ने ना एक दूसरे का अच्छाई देख के रिश्ते को जोड़ा था। दोनों ने एक दूसरे का अच्छाई, खूबसूरती को देखकर लालच में आकर रिश्ते को जोड़ा था, ना कि उन लोगों का सच्चा प्यार था। दोनों का ही सच्चा प्यार नहीं था, सिर्फ आपका पार्टनर तो उसको चेहरे पे देखकर, खूबसूरती को देखकर, पैसे को देखकर रिश्ते को जोड़ा था। लेकिन ये भी दिख रहा है दोनों में बहुत ही ज़्यादा
उलझन आ गई है। अभी दोनों में क्या हुआ कि एक दूसरे के ना कमियां को नहीं देख पा रहा है, एक दूसरे को जब कमियां को पता चला तो एक दूसरे कमियां को हजम नहीं कर पा रहा है। तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया। अभी आपका पार्टनर को काफी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन वो कारमा है, उसका कार्मिक पार्टनर है। तो ऐसे भी दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून की वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर को छोड़ के किसी और जगह में मुंह मार रहा है, वो कहीं और जगह में टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। और ये बात जब आपका पार्टनर को पता चला तो आपका पार्टनर को लगा कि यार मैं बहुत गलत सिचुएशन ले लिया, बहुत ही गलत फैसला हो गया मेरा, मैंने एक कार्मिक इंसान के साथ डील कर दिया सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर। अभी ये भी दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून आपका पार्टनर के लाइफ में भी कार्मिक सिचुएशन पैदा हो रही है और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर भी कार्मिक इशू आ गए थे। दोनों ही कर्मा फेस कर रहे हैं, एक दूसरे को लेकर एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, एक दूसरे ही एक रिश्ते को खत्म कर देना चाहते हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते थे, आप तो आपके साथ जब भी था तो वो व्हील ऑफ फॉर्चून में था, उसका किस्मत सातवें आसमान पे था। आपका पार्टनर आपको लकी चार्म मानते हैं, उनको लगता है कि जब तक आपके साथ था, आपके साथ बिताए हुआ हर एक पल बहुत ही खुश था, हैप्पी था। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को कि आपके साथ कितना भी झगड़ा क्यों हो जाता था, कितना भी गाली गलौज क्यों ना हो जाता था, लेकिन आप लोग फिर से साथ आ जाते थे, फिर से एक दूसरे को माफ करके फिर से रिश्ता नई शुरुआत होती थी। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का एक बार क्या झगड़ा हो गया, उसके बाद मानना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का कमियां को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत टाइम से उस कार्मिक इंसान के साथ डील कर रहा था, वो तो टोटली उस कार्मिक सिचुएशन को खत्म कर देना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, पहले जैसा करना चाहता है, पहले जैसे आप लोग रिश्ते में थे वैसा ही कर लेना चाहते हैं। फ्यूचर में आपका पार्टनर हो सकता है 10 दिन के अंदर आपका पार्टनर आपके तरफ आ जाए, एक नई शुरुआत करे, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर अगर कॉल करते हैं तो क्या बोलते हैं। देखो गाइस, आपको क्या बोलते हैं, आपको बोलते थे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, धोखा तो मुझे भी मिला, तुमने मुझे इतना आंख बंद करके भरोसा किया और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, जिसका पश्चाताप आज मुझे हो रहा है, जिसका दर्द, जिसका एहसास मुझे आज हो गया है। तुम्हें मैंने धोखा दिया था, तुमने मुझे इतना आंख बंद करके भरोसा किया था, और मैंने जिसको आंख बंद करके भरोसा किया था, अपने फैमिली मेंबर को, अपने दोस्तों को, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो उन लोगों ने भी मुझे धोखा दिया है। तो यार मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तो यूनिवर्स ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभी तो मैं जीता जाता लाश बन चुका हूँ, मेरे दिल में खाली दिखावा कर रहा हूँ, मेरे मन में खालीपन है, सुनापन है, मैं खोखला हो चुका हूँ अंदर से, बहुत दुख दर्द आ गई ज़िंदगी में। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे बद्दुआ मत देना, मैं बहुत सैड हूँ, मैं डिप्रेशन के हालत में हूँ। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, और चलिए गाइस देखते हैं कि आपका पार्टनर अगर आपसे कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें जानने के लिए कब तक मिल सकते हैं हमारे पार्टनर और उनका हमारे व्यूअर्स और उनका पार्टनर। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया, द मेजर कार्ड आया था, चैरियट। तो सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग में आप लोग मिल सकते हो। ऐसे लमसम टाइम बता दूँ तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स, नहीं तो 7 डेज, नहीं तो 7 वीक्स भी लग सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है और ब्लेसिंग्स क्या है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस देने के लिए मदद कीजिए और उनका ब्लेसिंग्स बताइए। तो आपके लिए गाइडेंस है 4 ऑफ पेंटिकल्स और एंड ब्लेसिंग्स में है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है गाइडेंस में आप मिस्टीरियस बनिए, ठीक है ना। अपना कुछ जो भी राज है सबको मत बताइए, अपना राज अपने पास ही रखिए, अपने फीलिंग्स को किसी को भी खुल के मत बताइए, ठीक है ना। हाइड कीजिए, अपने बातों को छुपाइए जो भी है, और अपने इस रिश्ते के बाद, अपने दुख के बाद आपको जो धोखा मिला वो किसी से भी शेयर नहीं करना, किसी को भी बोलना नहीं है, किसी को भी अपना सीक्रेट नहीं बताना है, ठीक है ना। सीक्रेट को छुपाना है। और ये भी दिख रहा है कि आपको थोड़ा कमजोस बनना है, ठीक है ना। पैसे उसे को लेकर कमजोस बनना है, सबको सब पे भरोसा नहीं करना है। जो पूरी तरह से आपको लगता है ना कि हाँ ये भरोसे के लायक है तभी भरोसा करना, नहीं तो ऐसे ही सब पे अंधाधुंध भरोसा नहीं करना है। और किसी भी इंसान के लिए पूरी तरह से अपने आप को सौंप नहीं देना है, ठीक है ना। कोई अगर फ्रेंड है तो आपने पूरी तरह से सौंप दिया अपने आप को, कोई अगर नया रिलेशन बना तो पूरी तरह से सौंप दिया, अंधाधुंध नहीं। तो आपको अपने बारे में सोचना है, सेल्फ लव करना है, खुद के बारे में सोचना है, सेल्फिश होना है थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है ना। सेल्फिश मतलब सेल्फ लव करना है, ठीक है ना।
और आप ना अपने मेहनत पे काम करना है, करियर पे काम करना है। और पास्ट में जो आपका सपना थे ना, घर बनाने का, गाड़ी खरीदने का, ये काम करने का, जॉब, अच्छा जो भी आपने का सपना थे, तो उस सपने को अभी काम करने का टाइम आ गया है। आपको उसी चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, काम करना चाहिए, अपने सपनों के ऊपर काम करना चाहिए। इस टाइम पे आपको वही करना चाहिए जो आपने बचपन में सपना देखा था, या आपका सपना अधूरा रह गया, उसी चीज़ को लेकर आपको काम करना है और आपको आगे बढ़ते जाना है। बर्डन में नहीं आना है, जो सच है वही बता देना है। कोई साथ दे या ना देने, किसी चीज़ का बर्डन नहीं लेना है, इस बर्डन से मुक्त होना है। ये लिए आपके लिए गाइडेंस है। और ब्लेसिंग्स के रूप में तो व्हील ऑफ फॉर्चून है। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आप बस करते जाओ, मैनिफेस्ट करते जाओ और आप चमत्कार देखते जाओ, ठीक है ना। बस आपको ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स आप पे हैं। फिर व्हील ऑफ फॉर्चून की आपको दुनिया में कोई भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। आप सब कुछ प्राप्त कर लोगे जो आपका है। आपका किस्मत सातवें आसमान पे है। और जो भी आपके साथ दुख दर्द, जिसने भी धोखा दिया ना, वो आपकी अच्छाई के लिए दिया, ताकि आप खुद को समझ पाओ, आप अपने आप को टाइम दे पाओ। क्योंकि ऐसा भी देखा जा सकता है कि पास्ट में ना आपने खुद के लिए भरोसा नहीं, खुद के लिए टाइम नहीं दिया, खुद का सपने के लिए टाइम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने पार्टनर के पीछे ही पड़ते रहे, लोगों के पीछे ही पड़े रहे, अपने पीछे कभी नहीं पड़े, अपने आप को कभी प्यार नहीं दिया। तो इसलिए भी आपके साथ ये सब घटा था, ताकि आपको ये सब समझे आए, ठीक है ना। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बता रहा है कि आपका किस्मत सातवें आसमान पे, बहुत जल्दी आपका समय चेंज होने वाला है। ब्लेसिंग्स को आपके ऊपर श्री कृष्ण भर भर के हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है ना। आप पैदाइशी मतलब गुड लक हो, आप पैदाइशी मतलब एक अच्छा इंसान हो, पैदाइशी आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। तो आपका किस्मत कोई नहीं ले जा सकता। जो आपका है वो आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है ना। ये डिवाइन बता रहा है। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।